क्लास 6 चैप्टर नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। भराव स्थान क्या होता है? वह स्थान जहाँ शहर अपना तथा नगर के कचरों को एकत्र करके फेंकता है, यानी शहर तथा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है, वह स्थान भराव क्षेत्र, भराव स्थान कहलाता है। जो भी भराव स्थान होता है वहाँ पर अगले 20 वर्षों तक कोई भी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएँ 2 प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, नीले कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान। नीले कूड़ेदान पुनः उपयोग किए जा सकने वाले नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच इत्यादि। हरे कूड़ेदान में रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हरे कूड़ेदान में रसोई से निकलने वाले या जीव जंतुओं पादपों से निकलने वाले जो भी कचरे होते हैं उन्हें हरे कूड़ेदान में फेंकते हैं, और वैसे कचरे जिन्हें हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उन्हें हम नीले कूड़ेदान में फेंकते हैं। कंपोस्टिंग क्या होती है? रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर या फिर पौधे सड़ गल जाते हैं या रसोई के अपशिष्ट पदार्थ को सड़ा करके उनको खाद के रूप में परिवर्तित करना ही कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखानों, ऑफिस, घरों एवं अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद एकत्रित होता है तथा जिसे हम कचरा पात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं। पुनर्चक्रण क्या होता है? कचरे को कुछ नए रूप में, कुछ नई सामग्री में बदलना ही पुनर्चक्रण कहलाता है, जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी का आमतौर पर पुनर्नवीकरण कर या पुनर्चक्रण किया जाता है। रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण पृथ्वी को बचाता है। एक उत्पाद का पुनर्नवीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है, अतः पुनर्चक्रण अति आवश्यक होता है। पुनर्चक्रण ऊर्जा को भी बचाता है। सामग्री से नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रिसाइकिल करने से कम ऊर्जा खर्च होती है। यदि नई सामग्री से नया उत्पाद बनाएंगे तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, जबकि पुरानी सामग्री से को रिसाइकिल करके नया सामान बनाएंगे तो उसमें कम ऊर्जा खपत होती है। पुनर्चक्रण से जैसे हमारे पास कागज़ है, प्राकृतिक संसाधन है, उन सब का संरक्षण होता है, ऊर्जा की बचत होती है। तो ये कचरे को हम आसानी से इस तरह से पुनर्चक्रण करके पुनः यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था कचरा संग्रहण और निपटान। थैंक यू।